हेलो, आज इस वीडियो में हम लेसन 18 द लिटिल गर्ल रीड करेंगे और मैं लाइन बाय लाइन हिंदी मीनिंग भी आपको बताती जाऊंगी। तो चलिए लेसन रीड करते हैं, पर उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। ऑल फादर्स आर नॉट अलाइक, सम शो देयर लव एंड अफेक्शन फॉर देयर चिल्ड्रन एंड प्ले विद दैम। सभी फादर्स एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ अपने प्यार और मोहब्बत अपने बच्चों के लिए दिखाते हैं और उनके साथ खेलते हैं। Others also love and care for their children, but they show it by working hard for them and giving them instructions and advice. बाकी भी अपने बच्चों से प्यार करते हैं, लेकिन वो उसको खूब मेहनत करके और उनको इंस्ट्रक्शन देके और सलाह देकर इस प्यार को दिखाते हैं। रीड द स्टोरी एंड फाइंड आउट व्हाट द लिटिल गर्ल्स फादर वाज लाइक। स्टोरी पढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि उस छोटी सी लड़की के पिता किस तरह के थे। लेट अस रीड द टेक्स्ट। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। उस छोटी सी लड़की के लिए वो ऐसे इंसान थे जिससे डरा जाए और जिनको अवॉइड किया जाए। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस, टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर। हर सुबह काम पर जाने से पहले वो उसके कमरे में आते थे, उसको किस करते थे, जिसके जवाब में वो कहती थी गुड बाय फादर। And oh, the glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. और उसको बहुत ही खुशी होती थी, एक रिलीफ फील करती थी, वो आराम उसे लगता था जैसे ही वो आवाज़ सुनती थी, जो धीरे धीरे आवाज़ उसकी गाड़ी की धीमी होती जाती थी जब वो गाड़ी रोड पर चली जाती थी। In the evening when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. और शाम में जब वो घर आते थे तो वो खड़ी हो जाती थी सीढ़ियों के पास और वो सुनती थी उनकी तेज़ आवाज़ हॉल में। Bring my tea into the drawing room, hasn't the paper come yet? तो वो तेज़ आवाज़ में कहते थे कि मेरी चाय ड्राइंग रूम में लेकर आओ, क्या अभी तक पेपर नहीं आया है? मदर गो एंड सी इफ़ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स। तो अपनी माँ से कहते थे जाइए और देखिए मेरा पेपर बाहर है या नहीं और मेरे स्लीपर्स लेकर आइए। Kezia, mother would call her, if you are a good girl, you can come down and take off father's boots. मदर उनको बुलाती और वो कहती कि अगर तुम अच्छी लड़की हो तो नीचे आओ और फादर के बूट्स उतार दो। Slowly the girl would slip down the stairs, more slowly still, across the hall and push open the drawing room door. और वो लड़की बहुत धीरे से आती और सीढ़ियों से आती, उसके बाद हॉल से गुजरती हुई वो ड्राइंग रूम के दरवाजे को धक्का देके खोल देती। By that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. और तब तक वो अपने चश्मे पहन लेते और उसके ऊपर से उसको देखते, जो कि उस लड़की के लिए बहुत ज़्यादा भयानक था, बहुत ज़्यादा डरावना था। वेल केजिया, हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड। वो उससे कहते केजिया जल्दी करो और ये बूट्स को उतार दो, इन्हें बाहर ले जाओ। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे? क्या तुम अच्छी लड़की नहीं हो आज? तो केजिया कहती आई डोंट नो फादर। वो बहुत हकलाते हुए इस बात को कहती कि मैं नहीं जानती हूँ। यू डोंट नो? इफ़ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। अगर तुम इसी तरह हकलाती रहीं तो माँ को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। She never stuttered with other people, had quite given it up, but only with father, because then she was trying so hard to say the words properly. वो दूसरे लोगों के साथ नहीं हकलाती थी, लेकिन सिर्फ फादर के साथ, क्योंकि उनके साथ बात करने के लिए, शब्दों को सही तरीके से बोलने के लिए वो बहुत कोशिश कर रही थी। What's the matter? What are you looking so wretched about? Mother, I wish you teach this child not to appear on the brink of suicide. वो कहते हैं कि क्या बात है, तुम इतनी ज़्यादा दुखी क्यों दिख रही हो? माँ, मैं चाहता हूँ कि इस बच्ची को ऐसे आप सिखाओ कि ये इतनी ज़्यादा एक्सट्रीमली जो फ्रस्ट्रेटेड, जो बहुत ज़्यादा दुखी दिखती है, ऐसी ना दिखाई दे। हियर केजिया, कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। फिर वो केजिया से कहते हैं कि ये मेरा चाय का कप टेबल तक ध्यान से लेके जाओ। He was so big, his hand and his neck, especially his mouth, when he yawned. Thinking about him alone was like thinking about a giant. वो इतने बड़े थे, उनके हाथ, उनकी गर्दन, ख़ास करके उनका मुंह जब वो जम्हाई लेते थे, उनके बारे में अकेले में सोचना ऐसा था जैसे किसी जेंट, किसी दैत्य के बारे में सोचना। On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. संडे की दोपहरों में जो ग्रैंड मदर हैं वो उसको नीचे भेजती थी ड्राइंग रूम में, ताकि वो अपनी फादर और मदर से अच्छी बातचीत कर पाए।
But the little girl always found mother reading, and father stretched out on the sofa, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. लेकिन वो छोटी सी लड़की हमेशा ये पाती कि मदर पढ़ रही थे और फादर फैले हुए सोफ़े पे, रुमाल उनके फेस पर, उनके पैर सबसे अच्छे कुशन्स पे, और वो गहरी नींद में और खर्राटे लेते हुए हमेशा पाए जाते थे. शी सेट ऑन अ स्टूल, ग्रेवली वॉच्ड हिम अंटिल ही वॉक एंड स्ट्रेच्ड एंड आस्क्ड द टाइम, देन लुक्ड एट हर. वो स्टूल पर बैठ गई. उसने सीरियसली उनको तब तक देखा जब तक वो जाग नहीं गए. उन्होंने अपने आप को फैलाया और टाइम पूछा. तब उन्होंने उसको देखा. डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल. उन्होंने कहा कि इस तरह से मुझे मत देखो केजिया, तुम एक ब्राउन उल्लू की तरह दिखती हो. वन डे वैन शी वॉज केप्ट इंडोर्स विद अ कोल्ड, एक दिन जब वो घर में थी ठंड के कारण, द ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक. तब दादी ने उसको बताया कि उसके फादर का बर्थडे अगले हफ्ते है, and suggested that she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. और उन्होंने उसको सलाह दी कि येलो सिल्क से उसे एक बहुत खूबसूरत सा पिन कुशन बनाना चाहिए उनको गिफ्ट करने के लिए. Laboriously with double cotton, the little girl stitched 3 sides. और बहुत मेहनत से डबल कॉटन के साथ उस छोटी सी लड़की ने 3 साइड्स को सी दिया. बट वॉट टू फिल इट विद, लेकिन इसमें क्या फिल किया जाए, दैट वॉज द क्वेश्चन, ये एक सवाल था. The grandmother was out in the garden and she wandered into mother's bedroom to look for scraps. दादी उस टाइम गार्डन में थी. वो ढूंढने लगी कुछ कतरन मदर के बेडरूम में. ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर. और फिर बेड टेबल पे हुई उसे बहुत अच्छे पेपर की कुछ शीट्स मिल गईं. गैदर्ड दैम अप, tore them into tiny pieces and stuffed her case, then sewed up the four side. और उसने उनको इकट्ठा किया, उनको फाड़ा छोटे छोटे पीसेस में और उनको केस में भर दिया, और उसके बाद चौथी साइड को भी सी दिया. दैट नाइट देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस. उस रात घर में बहुत ज़्यादा शोर शराबा था. फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट. फादर की एक बहुत अच्छी स्पीच खो चुकी थी. रूम्स वर सर्च्ड, सर्वेंट क्वेश्चनड, फाइनली मदर केम इनटू केजियास रूम. कमरों की तलाशी ली गई, नौकरों से पूछा गया, और फिर आखिर में माँ केजिया के रूम में आई. केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम. उन्होंने कहा कि केजिया, शायद तुमने तो कुछ पेपर हमारे कमरे में टेबल पे नहीं देखे थे. ओ यस, शी सेड, आई टोर दैम अप फॉर माई सरप्राइज. तो केजिया ने जवाब दिया, हाँ, मैंने उन्हें अपने सरप्राइज़ के लिए फाड़ दिया है. वॉट, स्क्रीम्ड मदर. मदर चिल्लाई, क्या? कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट. और उन्होंने कहा कि फ़ौरन नीचे डाइनिंग रूम में आ जाओ. एंड शी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो. और वो खींचती हुई उस कमरे में लाई गई जहाँ पर उसके फादर इधर से उधर टहल रहे थे और उनके हाथ बिहाइंड हिज बैक थे, उनके पीछे थे. वेल, ही सेड शार्पली, मदर एक्सप्लेन्ड. उन्होंने तेज़ी से कहा, अच्छा, और मदर ने सारी बात एक्सप्लेन कर दी थी. शी स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड. वो रुके और उन्होंने उस बच्चे को घूर कर देखा. डिड यू डू दैट? उन्होंने उससे पूछा, क्या तुमने ये किया? ना, नो, शी विस्पर्ड. वो हकलाते हुए उसने कहा, नहीं. मदर, गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग, सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट. उन्होंने कहा, माँ, ऊपर चली जाओ इसे लेकर, और उन सब चीज़ों को जो सब ख़राब हो गई वो चीज़ें नीचे लेकर आओ. Crying too much to explain, she lay in the shadowed room, watching the evening light make a sad little pattern on the floor. वो इतना रो रही थी कि एक्सप्लेन नहीं कर पाई, और छायादार कमरे में वो लेट गई और शाम की लाइट से बनने वाले जो फर्श पे पैटर्न थे उनको देखने लगी. Then father came into the room with a ruler in his hands. तब फादर कमरे में आए, रूलर उनके हाथ में था. आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड. उन्होंने कहा कि इसके लिए मैं तुम्हारी पिटाई करने जा रहा हूँ. ओ नो नो, शी स्क्रीम्ड, हाइडिंग अंडर द बेड क्लोज. और बेड के चादर के नीचे छुपते हुए वो चिल्लाई, ओ नहीं नहीं. ही पुल्ड दैम असाइड. उन्होंने उनको एक तरफ किया. सिट अप, ही ऑर्डर्ड, एंड होल्ड आउट योर हैंड्स. उसने ऑर्डर दिया कि बैठ जाओ और अपने हाथ बाहर निकालो. यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच वॉट डज नॉट बिलोंग टू यू.
उसने कहा कि तुम्हें ज़रूर सिखाना चाहिए कि तुम्हें उन चीज़ों को हाथ नहीं लगाना चाहिए जो तुम्हारी नहीं होती। बट इट वॉज़ फॉर योर बर्थडे, पर उसने हकलाते हुए कहा कि वो तो आपके बर्थडे के लिए था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स, तभी वो रूलर जो है वो उसकी गुलाबी हथेलियों पे पड़ा। Hours later, when the grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. और उसके बाद दादी माँ ने जब उनको लपेटा शॉल में और रॉकिंग चेयर पे उसको लेकर बैठ गई, वो उनकी सॉफ्ट बॉडी से चिपक कर बैठ गई। What did God make fathers for? She sobbed. वो रोते रोते उसने कहा कि गॉड ने फादर्स को क्यों बनाया। Here's a clean hanky, darling. Blow your nose. Go to sleep, pet. You will forget all about it in the morning. उन्होंने उससे कहा कि ये साफ़ हैंकी लो, रुमाल लो, अपनी नाक साफ़ करो, सोने जाओ और तुम सुबह जब उठोगी तो सब भूल जाओगी। I tried to explain to father but he was too upset to listen tonight. मैंने कोशिश करी फादर को समझाने की, पर वो इतना परेशान है आज कि कुछ नहीं समझ सके। But the child never forgot. पर वो बच्ची कभी नहीं भूली। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक। जब भी वो आगे से उन्हें देखती तो फ़ौरन अपने हाथों को पीछे कर लेती। एंड अ रेड कलर फ्लू इनटू द चीक्स, और एक लाल रंग उसके गालों पर आ जाता। द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर। मैकडोनल्ड्स फैमिली अगले ही घर में रहते थे। दे हैड 5 चिल्ड्रन। उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ होल इन द फेंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। और फेंस के छेद में से जब वो छोटी लड़की उनको देखती तो ये देखती कि वो रस्सी का खेल खेलते थे। द फादर विद द बेबी माउ ऑन हिज शोल्डर्स, 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स, रैन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड्स शेकिंग विद लाफ्टर। जो पिता थे, बेबी माओ उनके कंधों पर, 2 छोटी लड़कियां उनके कोट के पॉकेट में लटकी हुई थी और वो क्यारियों के चारों तरफ खूब घूमते थे और हंसते थे। Once she saw the boys turn the hose on him and tried to catch them laughing all the time. एक बार उसने देखा कि लड़कों ने उनके ऊपर पानी डाल दिया और उन्होंने उन बच्चों को पकड़ने की कोशिश करी और वो इस वक्त में पूरे टाइम हंसते रहे। Then it was she decided there were different sorts of fathers, और तब उसको ये लगा कि हाँ, अलग अलग तरह के फादर्स होते हैं। Suddenly one day mother became ill and she and grandmother went to hospital. अचानक एक दिन माँ बीमार पड़ गई और वो और दादी हॉस्पिटल गईं। The little girl was left alone in the house with Alice the cook. और कुक के साथ, जिनका नाम एलिस था, उनके साथ जो है वो छोटी सी लड़की घर में अकेली रह गई। That was all right in the daytime, but while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. पूरे दिन के टाइम तो सब ठीक रहा, लेकिन जब शाम को एलिस ने बेड पर उसको लिटाया तो वो अचानक ही बहुत डर गई। What will I do if I have a nightmare? she asked. उसने पूछा क्या होगा अगर मैंने कोई बुरा सपना देखा। I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. I can't stay in the dark. It all gets whispery. तो उसने बताया कि जब भी मुझे कोई बुरा सपना आता था, उसने कहा कि मैं अक्सर सपने देखती हूँ और मुझे अक्सर सपने आते हैं। जब भी कोई बुरा सपना आता है, मुझे जो दादी हैं वो अपने साथ अपने बेड पे ले जाती हैं। मैं अकेली रात में अंधेरे में नहीं रह सकती। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, सैड एलिस। एलिस ने कहा सो जाओ बच्चा। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, उसके सॉक्स उतारे। एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा, और उसने कहा कि चिल्लाना नहीं और अपने बेचारे फादर को नहीं जगाना। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, द बूचर विद अ नाइफ एंड अ रोप। और लेकिन तभी उसको वही बुरा सपना आया कि एक कसाई छुरी के साथ और एक रस्सी के साथ, हु केम नियरर एंड नियरर स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, कि वो और पास आ रहा है और पास आ रहा है और उसकी स्माइल जी बहुत ही ख़तरनाक है, डरावनी। वाइल शी कुड नॉट मूव, कुड ओनली स्टैंड स्टिल क्राइंग आउट, और वो हिल भी नहीं पा रही, सिर्फ एक जगह खड़ी है और रो रही थी। ग्रैंडमा ग्रैंडमा, शी वॉक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, अ कैंडल इन हिज हैंड। और उसने वो तेज़ी से चिल्लाई, जब वो जागी तो काँप रही थी और उसने देखा कि फादर उसके बेड के पास खड़े हैं और उनके हाथ में मोमबत्ती है।
व्हाट्स द मैटर ही सेड, उन्होंने कहा क्या बात है। ओह अ बूचर अ नाइफ आई वांट ग्रैनी, और वो चिल्लाएं कि एक कसाई, एक छुरी, मुझे ग्रैनी चाहिए, दादी माँ चाहिए। ही ब्लू आउट द कैंडल, उसने कैंडल को बुझा दिया। बैंड डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म, वो झुका और उसने उस बच्ची को अपने बाजुओं में ले लिया। कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, और वो पैसेज से होते हुए उसे बड़े से बेडरूम में ले गए। A newspaper was on the bed, a half-smoked cigar was near his reading lamp. और वहाँ सीन दिखा रहे हैं उसके बेडरूम का कि बेड पर जो है न्यूज़पेपर था और आधा जला हुआ सिगार भी वहीं रीडिंग लैम्प के पास था। ही पुट अवे द पेपर, थ्रू द सिगार इनटू द फायर प्लेस, उसने पेपर को हटाया, सिगार को फायर प्लेस में फेंक दिया। एंड देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, ही ले डाउन बिसाइड हर, और उसने उसके बराबर में, बच्ची के बराबर में लेट गया। हाफ अस्लीप स्टिल विद द बूचर्स स्माइल ऑल अबाउट हर, इट सीम्ड शी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, और वो और करीब उसके आ गई और अभी भी उसके दिमाग में वो बूचर कसाई की स्माइल थी। स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, और उसने अपने सर को और ज़्यादा उसके बाजुओं में रखा। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और उसकी शर्ट को, उसकी कमीज़ को और कस के पकड़ लिया। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, अब अंधेरा उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था। शी ले स्टिल टायर्ड आउट, ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, और वो इतना थका हुआ था कि उस बच्ची से पहले ही सो गया। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, पुअर फादर नॉट सो बिग आफ्टर ऑल एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम। अब उसको, उसके फादर जो हैं, अब उस छोटी सी लड़की को लगने लगा कि नहीं, वो इतने बड़े नहीं थे, वो बेचारे फादर उसके, और उनकी देखभाल के लिए भी कोई नहीं था। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनल्ड। अब उसको एहसास हुआ बच्ची को कि वो हर रोज़ इतनी मेहनत करते हैं, इतना थक जाते हैं कि वो मैकडोनल्ड जैसे नहीं हो सकते। शी हैड टॉर्न अप ऑल हिज ब्यूटिफुल राइटिंग, शी स्टिड सडनली एंड साइड। अब उसको ये एहसास हो रहा था कि मैंने उनकी इतना सब कुछ, उन्होंने इतनी खूबसूरत स्पीच लिखी थी, वो मैंने फाड़ दी थी। वो थोड़ा सा हिली और उसने गहरी सांस ली। व्हाट्स द मैटर ही आस्क्ड हर, अनदर ड्रीम। अब उसके फादर ने, उसके पिता ने उससे पूछा क्या हुआ, क्या कोई और सपना देखा। ओह सेड द लिटिल गर्ल, माई हैड्स ऑन योर हार्ट, आई कैन हियर इट गोइंग, व्हाट अ बिग हार्ट यू गॉट फादर डियर। और उसने कहा कि मेरा जो सर है वो आपके दिल पे है और मैं सुन सकती हूँ इसे, वाकई आपका दिल कितना बड़ा है। तो ये बहुत प्यारी सी स्टोरी थी उस छोटी सी बच्ची की, जो पहले अपने पिता से डरती थी, अपने फादर से, और फिर उसको रियलाइज़ होता है कि उसके फादर भी उससे इतना ही प्यार करते हैं।